कस्टमर इज गॉड, दिल से मानता हूं। बट हम लोग क्या है? दास, सेवक, भक्त। वेल, हम लोग से मेरा मतलब है मेरी कम्युनिटी नहीं, मैं कास्ट या रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी तरह बिजनेस करने वाले मेरे भाई बहनों की बात कर रहा हूं, जो आजकल जिन्हें वेंडर कहा जाता है, हमें कई नाम से पुकारा जाता है, डीलर, ट्रेडर, सप्लायर। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड कॉल्स अस। वी प्रिफर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर्स। माई नेम इज मोइज मास्टर, आई एम अ बिजनेस ओनर एंड मैं पिछले 20 सालों से बिजनेस करते आ रहा हूं। आज इस मंच का उपयोग करके मैं अपने फेलो बिजनेस ओनर्स को कुछ सच्चाई बताने आया हूँ, इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें बताने आया हूँ जो बहुत कम लोग शेयर करते हैं। हमारे इंडिया में बिजनेसेस को क्या चैलेंजेस होते हैं, उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए, इस पे थोड़ी लाइट डालूंगा। अच्छा, इंडिया में यानी मैं हमारे देश को किसी और देश के साथ में कंपेयर करने नहीं आया हूँ, बल्कि हमारी देश की खासियत को ध्यान में रखते हुए स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को एक रियल पिक्चर दिखाने आया हूँ, उन्हें मोटिवेट करने आया हूँ। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो थोड़ी नेगेटिव सी बातें कर रहा है, मोटिवेट कैसे करेगा? वेल, आई बिलीव showing only the bright side of something is not wisdom. Sometimes you have to share the challenges, you have to show people के इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल्स क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सपोज आप एक रनिंग रेस में दौड़ रहे हो और ऑब्स्टिकल वाली रेस है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आप गिर जाते हो पहले ऑब्स्टिकल में, दूसरे ऑब्स्टिकल में, आपको कुछ पता नहीं है तो आपको लगेगा यार नहीं, मैं तो बार बार गिर रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। बट अगर आपने इसे स्टडी किया है, आपके कोच ने आपको बताया कि ये तो होता है, सबके साथ होता है, गिरते हैं लोग और उठते हैं, ऐसा कपड़े वपड़े झटकते हैं और फिर से दौड़ते हैं, और कई लोगों ने फिनिश लाइन पार की है, कई लोग चैंपियन बन चुके हैं। तब जाके आपको ये पता चलेगा यार ये मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये गिरना इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इट गिव्स मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। फेज 1, द डाइनिंग टेबल। यहां आपको 2 कहावतें याद रखनी है। एक, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, और दूसरी, घर की मुर्गी दाल बराबर। वेल, नहीं होती, बट कहावत यही है। सो व्हेनेवर हमें एक बिजनेस शुरू करना है या हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है, वी ऑलवेज यर्न फॉर इमोशनल अप्रूवल। और ये इमोशनल अप्रूवल शुरुआत में कौन देगा? फैमिली। फैमिली कभी पहली बार में हाँ बोलती है? हार्श रियलिटी, सैड रियलिटी ऑफ आवर कल्चर, वी ऑलवेज प्रिफर सेफ्टी ओवर एम्बिशन। बट बच्चा पैदा होता है तो वो भी रोकर अपनी माँ को बताता है कि मुझे दूध पीना है, मुझे भूख लगी है। वो बोल नहीं सकता, आप तो बोल सकते हो। आप अपने एम्बिशन को, अपने पैशन को अपनी फैमिली के सामने रख कर तो देखिए। आप उन्हें बताइए कि मैं घर की मुर्गी जरूर हूं, लेकिन मेरी कीमत दाल बराबर नहीं है, मेरी वैल्यू बहुत है बाहर। देखिए, डाइनिंग टेबल पे हुआ ये डिस्कशन मुश्किल है, लेकिन ये एक अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है। अगर आप इसे पार करने में सफल होते हो तभी तो आप दुनिया जीत पाओगे। तो चलिए फेज 2 की ओर चलते हैं। बिजनेस शुरू हो गया है। अब बिजनेस शुरू हो गया है, इसका नाम, ये फेज का नाम है समंदर, क्योंकि आप समुद्र में उतर गए हो। समुद्र में उतरते से ही आपको पहले क्या मिलता है? सरफेस लेवल पे होते हैं क्रैब्स, केकड़ा कहते हैं, एंड यू विल फाइंड क्रैब मेंटेलिटी ऑन द सरफेस लेवल। क्रैब मेंटेलिटी इज, एक क्रैब जब ऊपर चढ़ना चाहता है, दूसरा जो ऊपर चढ़ा हुआ था उसी का सपोर्ट लेकर, उसी का पैर पकड़ के ऊपर चढ़ता है, उसको नीचे गिरा देता है। इन रियल वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड ब्रूटल कंपटीशन। आपको कंपटीशन मिलेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट ओपन हो गया है। बाप दादा के ज़माने में एक ही सप्लायर हुआ करता था जो बरसों तक एक कंपनी में सप्लाई करता था। आज कस्टमर हर
एक आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हर ऑर्डर के पहले 50 लोगों से कोट लेता है। ये अगर अब मैं बताऊँ आपको, एक समझदार बिजनेसमैन जब कैलकुलेट करेगा कि उस ऑर्डर को क्लोज करने के लिए उसने कितनी मेहनत की, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसने कितना टाइम, एफर्ट, एक्सपेंसेस डाले, तो गारंटी है 90% ऑफ बिजनेसेस 90% ऑफ ऑर्डर्स में लॉस कर रहे हैं। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? वेल, क्योंकि वो बिजनेस ओनर खुद की वैल्यू नहीं पकड़ रहा है। उसे ये नहीं कैलकुलेशन में पकड़ना सिखाया है किसी ने कि अगर वो ये बिजनेस नहीं कर रहा होता और कहीं और का सीईओ होता था तो उसके वर्किंग आवर्स कितने कम होते थे और उसका एक वैल्यू होता था, उसकी सैलरी होती थी। वो वैल्यू अगर वो यहाँ पे कैलकुलेशन में लेगा तो उसे समझेगा कि यार मैंने तो ये ऑर्डर लॉस में किया हुआ है। या सबसे ज़्यादा दुर्गति जो होती है वो होती है नए स्टार्टअप्स की, नए बिजनेस ओनर्स की। क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा समुद्र में गहरा उतरते हैं उन्हें ये समझ में आता है कि यार यहाँ तो बड़ी मछलियाँ भी हैं और समुद्र का रूल क्या है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यहाँ भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस कुछ भी कर लेंगे लेकिन किसी नए बिजनेस को सेट नहीं होने देते। अपना मार्केट शेयर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। चलो ये तो होगी रियलिटी। इसमें मोटिवेशन का है। मोटिवेशन तो इस फेज का नाम ही है, समुद्र। समुद्र बहुत विशाल होता है और यहाँ व्हेल के लिए, शार्क के लिए, हर छोटी और बड़ी मछली के लिए खाना उस ऊपर वाले ने अरेंज करके रखा हुआ है। आप जिस किसी भी शक्ति में मानते हो उस पर भरोसा रखिए और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कीजिए। ऊपर वाले ने गारंटी ली है कि आपको काम मिलेगा। हाँ, एडिशनल वैल्यू एडेड बेनिफिट्स दीजिए। आपके इंडस्ट्री या आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के बारे में आप एक एक्सपर्ट होने चाहिए। आप जान लीजिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज रखिए ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे बिजनेस करना चाहें। चलो ये भी कर लेंगे। फेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। फेज 3 है समुद्र मंथन। अब बिजनेस चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ हमारे पुराणों का, हमारे माइथोलॉजी की एक कहानी है जहाँ समुद्र मंथन में देव और असुर डिसाइड करते हैं कि हमें इस समुद्र को चर्न करना है और इसमें से कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रत्नों की प्राप्ति करनी है, हमें अमृत की प्राप्ति करनी है। आप बोलोगे यार ये बिजनेस की बात करते करते माइथोलॉजी में कहाँ से घुस गया? ये बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है। ये कैसे फिट बैठता है मैं आपको 2-3 चीज़ों से बताता हूँ। देखिए, हम क्या कर रहे हैं बिजनेस में, जब हम चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, एंड यूज़र के लिए मेहनत करेगा, डेवलप करेगा, देगा। कोई ट्रेडर है, वो कहीं से माल लाएगा, ब्रांडिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, आगे सप्लाई करेगा। कोई मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लाएगा और उसे प्रोड्यूस करके आगे एंड यूज़र को देगा। ये सारा चर्निंग है। हम भी चर्न करते हैं ताकि चर्न करते करते प्रॉफिट जनरेट हो और वो प्रॉफिट हमें मिले। जो दूध दही जाएगा आएगा वो चला जाएगा, मक्खन हमको मिले। ये ही हम करना चाहते हैं। इसीलिए बिजनेस और समुद्र मंथन में सिमिलैरिटी है। और एक सिमिलैरिटी आपको बताता हूँ। समुद्र मंथन में पहले मिला था विष। देव और असुर लकी थे कि जो चर्निंग में सबसे पहले विष या पॉइजन निकला था उसे शिव जी ने कंज्यूम कर लिया और उन लोग का मंथन रुका नहीं। यहाँ हमें तो रोक भी नहीं सकते हमारा चर्निंग, बट विष तो हमारे नसीब में भी है और इस पॉइजन को हमें ही पीना होगा। पॉइजन यानी क्या? पॉइजन यानी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस देयर विलिंगनेस टू पे। हर कोई चाहता है सबसे सस्ता दाम और सबसे ज़्यादा काम। गलत है। अगर आपको अच्छा काम चाहिए, अच्छा ज़्यादा काम चाहिए तो आप ज़्यादा पे कीजिए, बट ये होता नहीं है रियलिटी में। चलो ये विश पी लेंगे, बिजनेस करना है भाई, अभी बोल दिया है बिजनेस करेंगे तो करेंगे। ये विश पी लेंगे लेकिन इसके बाद
इससे भी डेंजरस वाला पॉइजन आता है, उसका क्या करेंगे? वो है उधारी, नॉन पेमेंट, डिलेड पेमेंट, काम खत्म होने के बाद में फोन ना उठाना, काम या सर्विस में बुराई दिखाकर पेमेंट काटने की कोशिश करना, हिसाब करते टाइम पेमेंट काटना, ये बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ और बहुत ही दुखद रियलिटी है ये। यानी मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊँ तो मेरा दिल बहुत बार टूटा है। मैं नहीं चाहता हूँ अब किसी पे भरोसा करना, बट ऐसा लगता है यार बिजनेस कर रहे हैं, नए लोग मिले हैं, चलो ट्रस्ट करते हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, बट हर बार दिल टूटता है और दिल को जैसे तैसे जोड़ भी लेते हैं बट वो क्रैक्स रह जाते हैं। चलो ये बात तो फैक्ट है, हकीकत है, मैंने बताया था, कोई और शायद ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, बट इसमें मोटिवेशन कहाँ है? मोटिवेशन तो हमारे सामने है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में चर्निंग के टाइम पे पहले विष आया था, लेकिन उसके बाद में कई रत्नों की प्राप्ति हुई थी। माँ लक्ष्मी यानी प्रॉफिट रियल वर्ल्ड में, वो भी, और उसके बाद में अमृत भी मिला था। माँ लक्ष्मी तो बहुत बार आई थी, उसके पहले भी कई रत्नों की प्राप्ति हुई थी। आपको भी ये मोटिवेशन हमेशा मिलता रहेगा। रिपीट कस्टमर्स, एप्रिशिएटिव कस्टमर्स, वो कस्टमर्स जो आपको दूसरे लोगों को भी आपके पास में भेजेंगे बिजनेस के लिए। आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट बनते जाओगे, आप जो आपका रेप्यूटेशन बढ़ेगा, मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ेगा। ये सारे रत्न आपको मोटिवेटेड रखेंगे, ये सारे रिवॉर्ड मोटिवेटेड रखेंगे और प्रॉफिट भी होगा। आप प्रॉफिट तक पहुंचोगे तब तक आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन मान लोगे। तो चलो प्रॉफिट तक भी पहुंच गए। मैंने ये भी कहा था कि समुद्र मंथन में से अमृत भी मिला था। अब प्रॉफिट से लेकर के अमृत की जर्नी है फेज 4। फेज 4 में आपको एक कहावत हमेशा याद रखनी है कि दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यहाँ दो चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी है। एक चीज़ आपके साथ साथ चलेगी, दो चीज़ें आपके साथ जो आप लेकर चलोगे वो है कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट। एक चीज़ जो आपके साथ हमेशा चलेगी वो है सेक्रीफाइस। कंसिस्टेंट रखना है बिजनेस को ताकि आप जो प्रॉफिटेबल लेवल पे आए हो वहाँ से और ग्रो करो, उसे इम्प्रूव करते जाओ। याद रखिए हमें पहुँचना है अमृत तक। सेक्रीफाइस आपके साथ ही चलने वाला है। आप अगर फेज 4 में ये देखने जाते हो कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, मैं मेरे घर पे पैसा लेके जाऊँगा, खुश रहूँगा, नहीं। प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो अलग अलग चीज़ें होती है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको होगा, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में वाला जो डिफरेंस है उसी से तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो घर कुछ नहीं लेके जाओगे, बिजनेस बड़ा करोगे। जब बिजनेस बड़ा होता है तो टीम बड़ी होती है। अच्छा, टीम से मुझे याद आया, टीम बहुत ज़रूरी है। आपको फेज 3 में ही समझना होगा कि भाई मैं ये बिजनेस बड़ा कर रहा हूँ, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे अच्छी टीम लगेगी। और आपको कई सालों तक अपनी टीम को ग्रूम करना है, नए लोग जोड़ने हैं आपके साथ में, ताकि जब आपका काम बड़ा हो जाए तब आपकी टीम आपके विजन से अलाइंड हो, आपकी इंडस्ट्री से अलाइंड हो। यानी आप आपके कस्टमर्स जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आपकी टीम भी उन्हें हैंडल कर सके। मैं काफ़ी लकी था, मैं समझ लिया था और मैंने एक अच्छी टीम मेरे साथ जोड़ी हुई है। इसी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पे आके ये ज्ञान दे पा रहा हूँ और मेरी टीम मेरा बिजनेस वहाँ पे संभाल रही है। हाँ, तो हम लोग फिर से आते हैं कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कहा जाता है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, आपके रेंट्स बढ़ेंगे, आपको जगह ज़्यादा लगेगी, आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको आपका रेप्यूटेशन संभालना है। कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है लॉस करके रेप्यूटेशन संभाल लेना पड़ता है, वहाँ आपका एक्सपेंसेस जाएगा। आप टैक्स स्लैब में बड़े हो जाओगे तो आपका टैक्सेशन में पैसा जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस वही लग जाने वाला है। अब आप ये सोचोगे यार फिर ये सब
ताम झाम ये 4 फेज हमने किए क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, आपने एक बीज बोया था, आज वो पेड़ बन गया है, उस पेड़ पे फल लग गए हैं। चलो सारे फल आप नहीं खा रहे हो, कुछ आप खा रहे हो, कुछ आपकी टीम खा रही है, कुछ लैंडलॉर्ड खा रहा है, कुछ बैंकर खा रहा है, कुछ गवर्नमेंट खा रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। लेकिन जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि ये पेड़ तो मेरा ही है ना, ये पेड़ तो मैंने लगाए थे, विजन मेरा है, आज इतने लोग इसके फ्रूट्स का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, उस दिन आपको जो कहावत मैंने कही थी उसका रियल मतलब समझेगा, जो है दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यार जलना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह रोशनी इंपॉर्टेंट है। आप दिया हो, आप कितने लोगों को रोशनी दे रहे हो, ये रियलाइजेशन जिस दिन आपको होगा, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, सारे स्ट्रगल्स, सारी जो डिफिकल्टीज मुझे आई थी, ये सारी वर्थ इट थी। और आप भूलिए मत, समुद्र मंथन में अमृत भी मिला था। रियल वर्ल्ड में अमृत क्या है? आपको इन्वेस्टर फंडिंग मिलेगी, आप यूनिकॉर्न बन जाओगे, आपका आईपीओ आ जाएगा। अगर ये हो गया तो आप सही में अमर हो जाओगे। तथास्तु। बस यही बात पे एंड करूंगा कि एक शेर मुझे याद आता है मेरी जर्नी से रिलेटेड, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, यानी मंजिल की तरफ मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू।